Hello students, how are you all? So today we are going to start connective tissue of your chapter tissue. आज क्लास में हमने डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, उनके टाइप्स, उनके फंक्शन, उनके शेप्स, उनकी कैटेगरीज किस किस में डिवाइडेड है. So today we are going to the connective tissue which is a part of animal tissue. सो कनेक्टिव टिश्यू से क्या समझते हैं? कनेक्टिव मीन्स कनेक्ट करना किसी चीज को. सो ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या होती है? बेसिकली कनेक्ट करती हैं चीजों को. ठीक है, तो दे आर कनेक्टिंग. फर्स्टली इट इज द मोस्ट abundant tissue in the human body. This is the most abundant tissue which is found in the human body. It is a fundamental animal tissue. इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर लिविंग सेल्स जो होते हैं वे एक अबंडेंट मैट्रिक्स में होते हैं. ठीक है, कोई मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है हमारा. कोई भी जेली लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोई डेंस हो सकता है, लूज होता है, मतलब एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमारे सेल्स एम्बेडेड होते हैं. ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल टिश्यू होते हैं और जो हमारा इसके अंदर है मैट्रिक्स एम्बेडेड होता है हमारा. इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर हमारे लिविंग सेल्स एम्बेडेड होते हैं. ओके, लिविंग सेल्स आर एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स. सो हमारी मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, कोई भी फॉर्म में. सो ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं. तो इन्हीं मैट्रिक्स की बेसिस पे हमने इनको फर्दर डिवाइड किया हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को. फर्स्ट वन इज हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड इज स्केलेटल टिश्यू, थर्ड इज वेस्कुलर टिश्यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. ठीक है, तो फर्स्ट भी हम पहले फंक्शन जान लेते हैं. जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है इसके फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन इज अटैचमेंट. कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बाइंड करके रखते हैं. अटैचमेंट का मतलब वो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, दे यूज्ड टू बाइंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी. एग्जांपल, बोन टू बोन टू मसल, मसल टू स्किन. दीज आर द अटैचमेंट व्हिच आर मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यूज. नेक्स्ट, सपोर्ट. जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हम फर्दर ऑन इसमें देखेंगे. हमारे सेकंड जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है इसमें देखेंगे ये एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज स्केलेटल मींस बोन, कार्टिलेज, ये सब जो हार्ड चीज आती है हमारी बॉडी की, ये हमें प्रॉपर प्रोटेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फ्रेमवर्क देते हैं हमारी बॉडी को. नेक्स्ट इज कुशन. कुशन जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू करते हैं शॉक एब्सॉर्बिंग कुशन की तरह काम करते हैं, लाइक हमारे आईज के आसपास, हार्ट के पास के लिए. बिकॉज दीज आर वेरी प्रीशियस ऑर्गन्स, मतलब ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, लाइक अवर आई, हार्ट, किडनी. मतलब जो हार्ट होता है वो भी हमारा रिबकेज के अंदर इंग्रेव्ड रहता है अंदर की तरफ. तो प्रोटेक्ट क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, वो एक प्रोटेक्ट कुशन की तरह एक्ट करते हैं उनके ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. जो रेड बोन मैरो सेल्स होते हैं उनके अंदर हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे हमारे वेस्कुलर टिश्यू के अंदर. नेक्स्ट इज रिपेयर. जो कनेक्टिव टिश्यूज के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्वमेंट होते हैं, हमारी कोई इंजरी हो जाती है तो वहां के सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज. नाउ कमिंग टू द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. So connective tissue proper maybe further on ये हमारे categorized हैं. So first we going to the connective tissue proper. These are having jelly-like matrix made up of complex chemicals. Complex chemicals कौन से होते हैं? इनका ये जो हमने इनका डिवीजन किया है कनेक्टिव टिश्यू का, we are dividing them on the basis of their matrix. कि मैट्रिक्स उनके अंदर कैसा है, किस तरीके का मैट्रिक्स है. So we are dividing them. So first one is connective tissue proper. तो इसका जो मैट्रिक्स है that is jelly-like matrix जो बना हुआ था हमारे कॉम्प्लेक्स केमिकल्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, एंड दीज
3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हेमी से बना है और 3 तरीके के फाइबर से मिलकर के बना हुआ है, व्हाइट कोलेजन, येलो इलास्टिन, रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। ये तो हमारी मैट्रिक्स की बात हो गई। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हमारे लिविंग सेल्स। तो लिविंग सेल्स कौन से हैं इसके अंदर, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफाजेस। और ये होते हैं 2 तरीके के, लूज और डेंस। सो हमारे जो लूज में होते हैं वो हमारे होते हैं एरोलर, एडिपोज, और डेंस में होते हैं हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स। सो ये जो लूज और डेंस है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैट्रिक्स। सो इसके अंदर जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर फाइबर जो होती है कम होती है लेकिन मैट्रिक्स ज्यादा होता है। हमारे लूज के अंदर क्या है, फाइबर्स कम होती है लेकिन मैट्रिक्स ज्यादा होता है। ओके, सो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज कैसे हैं हमारे, दे आर हैविंग फ्यू फाइबर्स और डेंस मोर मैट्रिक्स। और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हमारे कैसे, इनके पास बहुत अबंडेंट ऑफ फाइबर्स होती हैं और जो मैट्रिक्स होता है स्मॉलर अमाउंट में मैट्रिक्स होता है इनके पास। नाउ कमिंग टू द एरोलर टिश्यू, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द एरोलर टिश्यू। इट इज अ सिंपल एंड टिपिकल टिश्यू हैविंग सेमी फ्लूइड जेली लाइक मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब सेमी फ्लूइड, हाँ थोड़ा बहुत फ्लूइड होएगा उसके अंदर। उसके अंदर होते हैं हमारे व्हाइट कोलेजन, कोलेजन फाइबर्स दिख रहे हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, येलो इलास्टिन, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफाजेस, इम्यूनोसाइट्स। सो मैक्रोफाजेस का बेसिकली फंक्शन होता है इनकल्फिंग का। कोई भी आउटसाइडर है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, उसको इन्वेट करके उसको किल करने का काम करते हैं। सो यहाँ पर ये हमारा बना हुआ है कोलेजन फाइबर्स का। कोलेजन फाइबर्स क्या होती है, ब्रांचिंग बंडल्स होती है, बंडल्स होते हैं हमारे, इस तरीके का बंडल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये कोलेजन फाइबर्स, ये बंडल्स होती है हमारी ये। तो ये बेसिकली क्या देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ देती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, दोनों तरीके की होती है, स्ट्रेंथ की और फ्लेक्सिबल। तो फाइबर्स का ये फंक्शन होता है यहाँ पर पे। और इनकी लोकेशन कहाँ होती है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। इनके पास यहाँ मैक्रोफाजेस है, फाइब्रोब्लास्ट है, जिनके पास क्या है, कोलेजन फाइबर्स हैं, ये मास्ट सेल्स है यहाँ पर। ये हमारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर हुआ। ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, हमारे इनसाइड ऑर्गन्स होते हैं, स्किन के ब्लो होते हैं, और joining various structures like muscles with skin. So basically क्या फंक्शन करते हैं, हमारी मसल्स और स्किन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। Now coming to the function. Function is packing. First is packing. So these provide packing materials in various organs. कुछ तरीके का packing material provide करते हैं हमारे organs को, binding करते हैं। It binds various structures with one another in such a way as to prevent their dislocation while allowing limited movement. So जब हम कुछ भी मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम किसी चीज का डिसलोकेशन ना हो, तो उस तरीके का काम ये बाइंडिंग में करते हैं। नेक्स्ट इज कवरिंग। ये कुछ नर्व्स के, मसल्स के, ब्लड वेसल्स के ऊपर कवरिंग का काम करते हैं। दीज एक्ट्स कवर ओवर द ब्लड वेसल्स, नर्व्स और मसल्स। or these also has an injury, repair of injury. Now second is adipose tissue. So this is the structure of adipose tissue. Adipose is tissue is also a type of connective tissue which is specialized to store fats. ये basically specialized होता है हमारे फैट को स्टोर करने के लिए। और जो हमारा फैट है वो स्टोर होता है हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर, स्टोर होता है। यहाँ पर ये एडिपोसाइट्स है, इनके अंदर स्टोर होता है। इस पिक्चर में शो नहीं है लेकिन एडिपोसाइट्स में स्टोर होता है। इसमें वो सेल्स बने हुए नहीं है, वो सेल्स होते हैं, तो उनके अंदर हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर वो स्टोर होते हैं, ठीक है। इनके पास ये लार्ज सेल्स होते हैं, इनके पास वो एक टू फ्लैट फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म
पेरिफेरल होता है, न्यूक्लियस होता है एंड पे। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो होता है somehow it is similar to the areolar tissue having soft jelly like matrix, सेम इसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है लाइक एरोलर टिश्यू, सेम जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेम लिविंग सेल्स भी सेम होते हैं। दे दोनों टाइप की फाइबर्स होती हैं, इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होती हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यूज। यहाँ पे इलास्टिन फाइबर्स हैं, आपको ये दिख रही है इलास्टिन फाइबर्स, और ये कोलेजन फाइबर्स हैं, ये ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक सी कलर की ये फैट सेल्स हैं, यहाँ पर हमारा फैट स्टोर होता है। ये एडिपोसाइट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर ये मैक्रोफाजेस हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये नर्व्स हैं। इनकी लोकेशन होती है सबक्यूटेनियस रीजन, और these axes cushion around eyes, heart, lung, kidneys, blood vessels। ठीक है, नेक्स्ट इज इनके फंक्शन की बात करते हैं तो स्टोरेज, अभी हमने बात करी इट इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। इसका फर्स्ट फंक्शन यही होगा कि दिस एक्ट एज स्टोरेज ऑफ फैट्स, और ये कभी भी मतलब जब रिक्वायरमेंट हो तभी यूज के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शॉक एब्सॉर्प्शन, ये अभी बताया कि ये मतलब हमारे कहाँ सबक्यूटेनियस रीजन में कुशन अराउंड आईज, सो इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्प्शन, हमारी आईज हार्ट किडनीज कुशन की तरह रहता है तो उनको शॉक से बचाता है। नेक्स्ट इज इंसुलेशन, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, इंसुलेटिंग लेयर बिलो द स्किन की तरह एक्ट करता है। एनिमल्स जो कोल्ड एरिया में रहती है उनकी थिक सबक्यूटेनियस फैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हीट लॉस, जो कोल्ड एरिया में एनिमल्स रहते हैं हमारे, उनकी जो सबक्यूटेनियस जो फैट होता है वो थोड़ा सा थिक होता है जिससे कि उनकी बॉडी से हीट का लॉस ना हो। नेक्स्ट इज बॉडी शेप, it rounds of body contour and provides shape to various body parts. Now coming to टेंडेंस, अब ये हम किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, टेंडेंस किस में आते हैं हमारे, डेंस, जिनका मैट्रिक्स डेंस होता है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेंडेंस। अभी हमने एरोलर एडिपोज टिश्यूज के बारे में बात करा है, नाउ वी आर कमिंग टू द टेंडेंस। सो टेंडेंस का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये लंबे 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 टेंडेंस हैं। सो टेंडेंस होते हैं टफ और इनइलास्टिक, ये बहुत टफ होते हैं, ये इनइलास्टिक मतलब इनके अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है। These are small cord-like dense white fibrous tissues of strength and limited flexibility. इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो लिगामेंट बना हुआ होता है येलो इलास्टिन फाइबर्स का बना हुआ होता है, ये जो इलास्टिन फाइबर्स ये लंबी लंबी ये लॉन्ग इलास्टिन फाइबर्स का बना हुआ होता है, और इसके अंदर मैट्रिक्स जो होता है कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, और जो लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट्स अ बोन टू बोन। सॉरी, ये दिस इज वी आर फॉर टेंडन, टेंडन के बारे में बात करते हैं तो टेंडन मसल टू बोन ज्वाइन करती है। ठीक है, और ओके, सो टेंडन कंटेन पैरेलल बंडल ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर्स, सॉरी येलो नहीं होती, ये वाइट कोलेजन फाइबर्स होती हैं टेंडन्स के अंदर, पैरेलली अरेंज होती हैं, दीज आर पैरेलली अरेंज टेंडन्स फाइबर वाइट कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, a layer of irregular tissue occurs on the other side, outer side, जो हमारे ये बाहर का है, बाहर की तरफ है, irregular tissue की परत होती है यहाँ पर। tendons join a skeletal muscle to bone, it helps in moving the bone contraction and relaxation of muscle। जब भी मसल का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो ये हमारे बोन को मूवमेंट में हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, तो हमारे टेंडन्स किसको ज्वाइन करते हैं, मसल्स टू बोन्स। नेक्स्ट इज लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है, बैंड। ठीक है, दीज आर डेंस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी सेम, ये येलो फाइब्रस टिश्यू से बने हुए थे, वो हमारे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बने हुए थे टेंडन्स। दे आर एंड हाई इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं ये। सो हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं हमारे बोन टू बोन। इसके अंदर ये आप देख रहे हो ना, बंडल ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन टू एन एडजेसेंट बोन्स, दीज आर ligaments, ये आप रेड कलर के मार्क से देख रहे हो, these are ligaments, these are connecting one bone to the another। so क्या करते हैं ये,
ये स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इलास्टिक होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि हम जैसे हैंड का मूवमेंट करते हैं तो हमारा हैंड इसमें मूव कर जाता है। इसकी जो मसल्स है, जो टिश्यूज है इसके बहुत इलास्टिक होते हैं, तो इजिली हमारे हैंड का मूवमेंट, ब्लैक का मूवमेंट, किसी भी चीज का बोन टू बोन जो जॉइंट है उसका मूवमेंट इजी हो जाता है। इसके अंदर येलो इलास्टिन फाइबर्स गुड नंबर में प्रेजेंट होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट लाइस स्कैटर्ड। Sometimes a ligament get overstretched is produce sprain। कभी भी क्या होता है कि जैसे हमारे जो लिगामेंट होते हैं वो कभी ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, ये स्ट्रेच होते हैं लेकिन कभी ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, तो दिस कॉल्ड स्प्रेन, मतलब खिंचाव आ जाता है के अंदर, हमारे लिगामेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं हम हमारे स्केलेटल टिश्यूज के बारे में। सेकेंड टाइप ऑफ skeletal tissue. Now we are talking about skeletal tissue. So skeletal tissues क्या होते हैं? Skeletal tissues होते हैं these form endoskeleton. It is type of connective tissue in which matrix is solid and the living cell occur in fluid filled space called lacunae. जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं? एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारी बॉडी के अंदर चीज है उसको स्केलेटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अंदर का एंडोस्केलेटन है हमारा पूरा स्केलेटल टिश्यूज से बना हुआ होता है, और इसके मैट्रिक्स में जो लिविंग सेल्स हैं और जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है उसको बोलते हैं हम लैक्यूने। दिस इज लैक्यूने। और ये हमारे दो टाइप के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। ओके, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे कैसे होते हैं? दीज आर फर्म बट फ्लेक्सिबल इन विच द सॉलिड मैट्रिक्स had fluid filled called lacunae having 1 to 4 living cells called chondrocytes। ये फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, फॉर्म है, फ्लेक्सिबल है, सॉलिड। इनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है दैट इज सॉलिड। और हमारी जो फर्स्टली हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में बात करी थी उसमें मैट्रिक्स कैसा था हमारा? दैट इज जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है, उसके अंदर लिविंग टिश्यू एम्बेडेड थे। नाउ इसमें स्केलेटल टिश्यूज में हमारा मैट्रिक्स सॉलिड है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड लैक्यूने 1 4 लिविंग सेल्स। ये आपको ये दिख रहा है, ये चीज 4 सेल्स, 1 से 4 सेल यहाँ पर फिल्ड है, ये इस चीज को हम लैक्यूने बोल रहे हैं, ये क्रोंडोब्लास्ट इन लैक्यूने। इसके आउटर में है ये है ना, मतलब बबल टाइप, फिर उसके अंदर एक सेल है, तो दिस इज कॉल्ड लैक्यूने। हमारे जो सेल है वो हमारे किसके अंदर है? लैक्यूने के अंदर। और इस चीज को बोल रहे हैं हम क्रोंडोसाइट्स। कार्टिलेज फॉर्म्स सॉफ्ट एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट एंडोस्केलेटन बना रहता है हमारी बॉडी का, और जो इसका मैट्रिक्स है वो प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्स का बना हुआ था। इसका जो मैट्रिक्स है दैट इज सॉलिड मेड अप ऑफ प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्स। और ये पेरिक्रोंडियम दिख रहा है आपको, ये पेरिक्रोंडियम, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। ब्लड सप्लाई इज रेस्ट्रिक्टेड टू आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। और ये क्रोंडोब्लास्ट क्या होता है? अ लेयर ऑफ कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड क्रोंडोब्लास्ट अगर बिलो द। तो ये जो हमारी पेरिकॉन्ड्रियम है इसके नीचे क्रोंडोब्लास्ट है, ये हमारे जो कि एक कार्टिलेज की लेयर फॉर्म करते हैं हमारे, ठीक है। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे नेसल में, नेसल सेप्टम में, पिन्ना में, एपिग्लॉटिस में, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया में, ये हमारे मिलते हैं ये। और इनका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट का। सो कार्टिलेज अभी मैंने बताया एक तरीके का सॉफ्ट एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, ये हमारा एंडोस्केलेटन बनाते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पिन्ना कैन बी फोल्डेड विदाउट वेट। पिन्ना मतलब जो हमारी ईयर की जो आउटर चीज है, सो ये इन्हीं टिश्यू से बनी हुई होती है। कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ये, सो हम इसको इजिली, जो हमारा काम होता है उसको इजिली मम्मा खींचती हैं, तो ये नहीं है टूट गया कान, ऐसे नहीं होता, इजिली फोल्ड हो जाता है, तभी तो पीछे दर्द होता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि मम्मी ने कान डांट के कान खींचा तो आपका कान अलग हो गया, नहीं, इट कैन इजिली मूव विदाउट, और फोल्ड हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग।
ठीक है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज के बाद हम बात करते हैं बोन के बारे में। सो बोन इट इज, बोन हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी ही बोन से बनी हुई है। सो बोन क्या होता है, हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी का। ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको हम सिर्फ ब्रेक कर सकते हैं, इनको फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं ये हमारे बोन। और ओके, सो बोन क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के। बहुत सारे बोन्स होते हैं, जिनके अंदर कैविटी होती है, जिसके अंदर इंटरनल सॉफ्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनको बोलते हैं हम रेड बोन मैरो। ठीक है, बोन्स हैं जिनके अंदर कैविटीज हैं और उनके अंदर सॉफ्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज को हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। सो बोलते हैं रेड बोन मैरो से ही हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। सो हमारे बोन के अंदर क्या है, हमारे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज है कैविटीज के अंदर, उनको बोलते हैं हम रेड बोन मैरो। ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट इस स्ट्रक्चर, तो हम मैट्रिक्स की बात करते हैं पहले। तो इसका मैट्रिक्स कोलेजनस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है हार्ड होगा, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का, तो कोलेजनस प्रोटीन बना हुआ था ओसिन का। ओसिन का बना हुआ था, मिनरल मैटर का बना हुआ था। और जो हमारा मिनरल मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब जो हार्डनेस उसके अंदर आती है हमारे बोन के अंदर, वो इसी से आती है हमारे मिनरल मैटर से, जो हमारा फॉस्फेट और मैग्नीशियम का कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। अब यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स है और इस्टोसाइड और बोन सेल जो भी है, कंसेंट्रिक रिंग्स में, ये रिंग्स दिख रही हैं आपको, कंसेंट्रिक रिंग्स दिख रही हैं, इनके अंदर होता है और लैमेला अराउंड न्यूट्रिएंट फिल हार्वेसियन कैनाल। तो ये आपको दिख रही है ये चीजें, हार्वेसियन कैनाल। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो मैट्रिक्स है उसके, वो कहाँ आकर है, तो एक कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्म होती हैं और लैमेला अराउंड किसके पास, इनके आसपास। तो जो भी हमारा मैट्रिक्स है और जो भी बोन सेल्स है वो सारे इन रिंग्स में आकर होते हैं हमारे इस हवेसियन कैनाल के पास। ईच लैक्यूले, अब ये हमने लास्ट स्ट्रक्चर में डिस्कस करा था, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लैक्यूले बोलते हैं, हैज अ नंबर ऑफ फाइन कैनाल्स और कैनेलिकुली containing cytoplasm process of the histiocyte। अब अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बोन्स होते हैं जिनके अंदर कैविटीज होती है, इंटरनल सॉफ्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज की, जो बनाते हैं हमारे रेड बोन मैरो, जो कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारी इसकी शीट, इसकी आउटर होती है शीट, उसको पेरिस्टियम बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारी बोन की, वो पेरिस्टियम होती है। और ये मैट्रिक्स के अंदर हमारे बोन सेल हैं, और जो कहाँ आकर होते हैं हमारे इन कंसेंट्रिक रिंग्स नियर हवेसियन कैनाल। और एक सिमिलर होती है लेकिन एक नॉन एक्टिव लेयर भी होती है हमारे बोन मैरो के आसपास, उसको बोलते हैं हम एंडोस्टियम। पहली लेयर कौन सी थी हमारी, जो आउटरमोस्ट कवरिंग, पेरियोस्टियम। सेकेंड है जो नॉन एक्टिव लेयर होती है, उसको बोलते हैं एंडोस्टियम। अब दिस इज लोकेटेड a large number of bones occur in our body। तो जो हमारी बॉडी के बहुत सारे बोन्स है सब जुड़कर क्या बनाते हैं, हमारा एंडोस्केलेटन। अब बोन्स है तो डेफिनेटली फंक्शन उसका क्या होगा, सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोटेक्शन। तो फ्रेमवर्क हमारा पूरा एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है। तो बॉडी को एक पूरा एक प्रॉपर
फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारा बोन, प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को, लाइक हमारा ब्रेन एक क्रेनियम जो होता है उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, हार्ट का हमारा होता है लिप केज के अंदर, पैल्विक रीजन में हमारा जो लंग्स होते हैं जो हमारे रिब केज के अंदर होते हैं, उसके अंदर फिर हमारा हार्ट होता है। तो दीज के रिब केज किसके बने होते हैं, हमारे बोन्स के बने होते हैं। सो दीज आर प्रोटेक्टिंग अवर वाइटल ऑर्गन्स। और जो बोन्स होते हैं, और एक जो बोन्स होते हैं फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट विच टेक पार्ट इन बॉडी मूवमेंट इंक्लूडिंग लोकोमोशन। सो बहुत सारे बोन्स क्या होते हैं हमारे लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और लास्टली जो मैंने भी आपको बताया कि कैविटी के अंदर स्पेशल कनेक्टिव सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो रेड बोन मैरो, जो कि क्या बनाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो this was about your connective tissue. In the next class we will discuss vascular tissue and muscular tissue and our lastly nervous tissue. Okay, so I hope आप लोगों को सब समझ में आया हो, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं सब समझा सकूं। So that's all for today. We'll start our other topic in the next class. Okay, take care.